अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर फ्रॉम एएसएम डिज़ाइन एकेडमी। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो पैनल रिलेटेड एसेसरीज पे है। लास्ट जो लेक्चर मैंने किया था वो पैनल्स की डिटेल पे था। पैनल्स क्या होते हैं, इंसुलेशंस क्या होती हैं और उनका क्या यूज़ है। तो आज हम देखेंगे कि पैनल के साथ जो एसेसरीज यूज़ की जाती हैं उनका क्या यूज़ केस है और वो क्यों यूज़ की जाती हैं। तो कंटेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्व्ड ईव्स, फ्लैशिंग एंड ट्रिम्स। फ्लैशिंग एंड ट्रिम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं: गेबल ट्रिम, ईव ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम, ड्रिप ट्रिम्स, गटर्स एंड डाउन स्पाउट्स। तो आज ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैनल रिलेटेड एसेसरीज होती क्या है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सिंगल स्किन पैनल। ये सिंगल स्किन पैनल से ही बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट होती है। दीज आइटम्स कंट्रीब्यूट टू पीईबी ब्यूटी। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी आइटम्स होती हैं पैनल से रिलेटेड एसेसरीज के अंदर, वो पीबी की खूबसूरती बढ़ाती हैं। पीबी का जो फंक्शन होता है उसको ऑपरेट करवाने में जो है वो साथ देती हैं। उसके बाद पीबी बिल्डिंग की जो टाइटनेस है, यानी कि अगर उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह का चांस है तो उसको कंट्रोल करती हैं। और एक कंप्लीटनेस जो है वो इस पीबी बिल्डिंग को प्रोवाइड करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहली एसेसरी जो हमारे पास आ रही है उसका वो है जी कर्व्ड ईव। कर्व्ड ईव क्या होता है? अट्रैक्टिव फीचर्स इन पार्किंग शेल्टर्स, कैनोपीज। हमारे पास जो पार्किंग शेल्टर्स होते हैं या कैनोपीज होती हैं, ये वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फीचर के तौर पे काम करती है। अगर आप यहाँ पे देखें, मेरा माउस आपको दिखा सकता है कि बिल्डिंग का ये जो ई पॉइंट है यहाँ पे कर्व बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे आके कर्व हो जाता है। इसकी मैं डिटेल में जाता हूँ तो ये चीज़ बनी हुई है, ये कर्व है। नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि यहाँ पे आके शिटिंग जो है ये इस तरह से एक जंक्शन बना देती है 90 के एंगल पे। लेकिन जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्डिंग के अंदर कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स लेके आ रहे होते हैं तो आप फिर ईव पॉइंट को इस तरह से कर्व बना देते हैं। और ये आपको जो है, ये मेरा माउस कर्व दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सिंगल स्किन पैनल था उसको हमने कर्व शेप दे दी है। कर्व शेप पे क्या है कि ये साइड वॉल गर्ड के साथ अटैच है, यहाँ से ऊपर से परलिन के साथ अटैच है। और फिर यहाँ से जो है ये एक पानी का निज़ाम जो है ये बनाया गया है। ये आपके पास दिया गया गटर, और ये डाउन स्पोर्ट नीचे की तरफ जा रही है जो इस पानी को यहाँ से निकालेगी। उसके बाद फ्लैशिंग एंड ट्रिम्स आ जाती है। फ्लैशिंग एंड ट्रिम्स जो है उसका पर्पस क्या होता है? वेदर टाइटनेस, नीट अपेयरेंस, कॉर्नर्स एंड जंक्शंस। अगर मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिम्स जो हैं, ट्रिम्स का फंक्शन बिल्डिंग के अंदर पैकिंग प्रोवाइड करना है। ये ई पॉइंट्स के ऊपर, ये गेबल पॉइंट्स के ऊपर और ये कॉर्नर के ऊपर। यहाँ पे जो आपके पास वॉल पैनल होते हैं, ये वॉल पैनल है, ये वॉल पैनल है, इनको क्लोज करने के लिए हम ट्रिम यूज करते हैं। उसके बाद ये रूफ पैनल है, ये फिर वॉल पैनल है। इन दोनों को जो जहाँ जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वहां पे हम क्लोजिंग करते हैं ट्रिम्स लगाकर। इसी तरह से ये गेबल पॉइंट है और ये फिर रूफ पैनल है, इन दोनों की क्लोजिंग के लिए भी हम ट्रिम्स यूज करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैं आपको टाइप्स जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गेबल ट्रिम। तो गेबल ट्रिम जो है इसमें दो सिनेरियो हैं: गेबल ट्रिम विद ईव ट्रिम, गेबल ट्रिम विद ईव गटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गेबल ट्रिम होती क्या है। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहा है इस पॉइंट पे, और इस तरफ वो देख रहा है, तो ये जो आपके पास साइड बनेगी ये गेबल साइड बनेगी। यानी कि ये जो आपकी है ये गेबल साइड है। और गेबल साइड है तो ये फिर यहाँ पे जो पैकिंग है इसको हम गेबल ट्रिम बोलेंगे। तो गेबल ट्रिम के दो सिनेरियो होते हैं: गेबल ट्रिम विद ईव ट्रिम। अगर आप देखें तो ये जो है ये गेबल ट्रिम है। यानी कि ये वॉल पैनल और रूफ पैनल को जोड़ने के लिए, उसकी पैकिंग के लिए ये एक प्रोफाइल बनाई गई है सिंगल स्किन पैनल की, जो कि इन दोनों को कवर कर रही है। इसको हम बोलेंगे गेबल ट्रिम। और गेबल ट्रिम के बिल्कुल साथ जो है वो ईव ट्रिम लगाई गई है। यानी कि ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। ये आपकी गेबल ट्रिम है और ये आपकी ईव ट्रिम है। तो ये गेबल ट्रिम है, ये ईव ट्रिम है, और ये कॉर्नर की ट्रिम आपके पास आ जाती है। दूसरे सिनेरियो में क्या है कि जहां पे आपको गटर लगाना पड़ जाता है, उसमें क्या होता है कि गेबल ट्रिम को गटर के साथ अटैच किया जाता है। यानी कि गटर और गेबल ट्रिम जो है ये आपकी एक जंक्शन बनाएगी और आपकी इन पैनल्स को जो है वो एक कवरेज देगी। उसके बाद ईव ट्रिम है और ईव गटर है।
ईव ट्रिम मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गेबल के साथ लगती है और गटर के साथ, गेबल के साथ लगती है ईव ट्रिम। और फिर यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे इंडिविजुअली लगेगी, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे आपको गटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती या आप गटर जहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते वहाँ पे आप सिंपल ईव ट्रिम लगाते हैं। वो ये वाला पॉइंट था जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये खाली जो है ये ईव है, ईव साइड, यानी कि इस पॉइंट को तो मैंने बता दिया था। अब जो पूरी ईव साइड है वहाँ पे क्या होगा, तो ईव ट्रिम के लिए हम क्या करते हैं कि रूफ पैनल को और वॉल पैनल को पैकिंग करने के लिए हम जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये जो चीज़ बनी हुई है ये येलो कलर में, इसको हम ईव ट्रिम बोलते हैं। और ईव ट्रिम के ऊपर ये फॉर्म क्लोजर होता है, ताकि वो शीट को जो है वो डायरेक्टली तो हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते ईव ट्रिम के ऊपर। उसके साथ हम क्या करते हैं, एक फॉर्म क्लोजर प्रोवाइड करते हैं जो कि बिल्कुल रिब्स की शेप का ही होता है और इनको कवर कर लेता है। यहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हम नीचे भी प्रोवाइड करते हैं। और फिर यहाँ पे एक प्ले के बगैर जो है एक जो है ये शीट अटैच हो जाती है, रूफ पैनल भी और वॉल पैनल भी, और स्ट्रिम जो है इसको कवर कर लेती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ईव गटर है। अगर आपको ईव ट्रिम नहीं लगानी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ईव ट्रिम नहीं लगानी और आपको जस्ट ईव गटर देना, तो उसका भी यही सिनेरियो है कि आप जस्ट ईव ट्रिम हटाकर यहाँ पे ईव गटर प्रोवाइड कर देते हैं और उसी तरह से जो है ये जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, जो जैसे कि यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्नर ट्रिम और ड्रिप ट्रिम। तो कॉर्नर ट्रिम सिंपली जो रूफ पैनल्स सॉरी जो वॉल पैनल्स को जोड़ने के लिए, वॉल पैनल्स की पैकिंग के लिए हम कॉर्नर पे लगाते हैं। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे दो वॉल पैनल है, एक यहाँ ये वॉल पैनल है, दूसरा ये वाला वॉल पैनल है। तो इन दोनों को जब आपस में अटैच करेंगे तो हमारे पास जो ट्रिम लगाई जाएगी यहाँ पे इस शक्ल की, वो हमारे पास होगी कॉर्नर ट्रिम। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये सिंगल स्किन पैनल ही होता है, लेकिन बस उसको डिफरेंट शेप के अंदर बनाकर फिर हम यहाँ पे एज ए ट्रिम लगा देते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आउटसाइड कॉर्नर ट्रिम एंड ड्रिप ट्रिम। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है ड्रिप ट्रिम। आउटसाइड कॉर्नर ट्रिम तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये कॉर्नर ट्रिम है। अब ड्रिप ट्रिम क्या होती है, जब ये पैनल ब्लॉक वॉल के ऊपर रेस्ट करता है, ब्लॉक वॉल के ऊपर रेस्ट करता है तो फिर ब्लॉक वॉल के ऊपर एक ट्रिम लगाई जाती है इस शेप की, ये लगी हुई है आपके सामने। अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा इसका, और यहाँ पे पैनल होता है इस जगह पे। अब क्या होता है, जब बारिश का पानी यहाँ से आता है तो वो यहाँ पे टकराता है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। तो ड्रिप ट्रिम का पर्पज़ ये होता है कि उस पानी को जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं होने देना या ब्लॉक वॉल को डैमेज नहीं करने देना, बल्कि यहाँ से यहाँ पे गिरते साथ ही वो इस ट्रिम के ज़रिए नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। अच्छा जी, जो लास्ट हमारे पास पैनल रिलेटेड एसेसरी है वो है गटर एंड डाउनस्पाउट्स। तो गटर जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक वैली गटर होता है, दूसरा ईव गटर होता है। ईव गटर जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये बिल्डिंग की ईव साइड पे लगाया जाता है। जैसे इस बिल्डिंग को अगर देखेंगे तो ये ईव साइड पे आपको गटर इंस्टॉल हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इसके नीचे डाउनस्पाउट्स लगाई गई हैं। एक्चुअल में जो गटर और डाउनस्पाउट का मकसद होता है वो जितनी आपकी बारिश बिल्डिंग के ऊपर आती है उसके पानी को सेफली वहाँ से निकालने के लिए गटर और डाउनस्पाउट इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे कि आपकी जो बारिश है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से आप गटर और डाउनस्पाउट को इंस्टॉल करते हैं। नॉर्मली ये फ्रेम टू फ्रेम लगा होता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक डाउनस्पाउट है और ये फ्रेम टू फ्रेम लगी हुई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास रहता है वैली गटर। तो वैली गटर जो है ये मल्टी केबल बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी केबल बिल्डिंग का मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, जिसमें दो स्लॉप्स होती हैं। अब यहाँ पे ये गटर इस जगह पे लगाया जाता है, तो बिल्डिंग का जो पानी इस साइड से आता है या इस साइड से आता है वो फिर इसके अंदर जाता है और यहाँ से फिर नीचे डाउनस्पाउट्स के जरिए फ्लो कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउनस्पाउट आपको शो की गई है, ये ज़रा स्केयर शेप की है। तो ये पाइप जो है ये सर्कुलर पाइप भी होता है, अमूमन 4 इंच का या 6 इंच का इसको हम लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि बारिश का पानी कितना है। तो ये थी आज की जी पैनल रिलेटेड एसेसरीज। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।